दोस्तों, अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को हुआ है, यानी कि आपके जन्म तारीख को जोड़ने पर 3 आता है। तारीख की बात कर रहा हूँ, साल और महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कैसा होता है उनका भविष्य, कैसा होता है उनका लव लाइफ, मैरिज लाइफ, कैसी होती है उनकी जिंदगी, उनका शत्रु राशि कौन होता है और मित्र राशि कौन होता है, किनसे उनको परेशानी होती है, किनसे परेशानी नहीं होती है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारत के मशहूर ज्योतिर्वेद पंडित विंध्याचल लाल देव जी जुड़े हुए हैं, जो आपको इसकी जानकारी देंगे। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को। बाबा, आज त्रिदेव के अंक के बारे में थोड़ा बताएं। 3 देव के अंक के बारे में बताएं कि 3 तारीख को जन्म लेने वाले जातक के शत्रु राशि कौन है, मित्र राशि कौन है, क्या उनका सर्विस होता क्षेत्र उनके लिए है या फिर बिजनेस क्षेत्र उनके लिए है, लव लाइफ कैसा होगा, चाइल्ड लाइफ कैसा होगा, मैरिज लाइफ कैसा होगा, ये थोड़ा बताएं। देखिए 3 अंक जो है वो बृहस्पति का अंक, जैसे एक सूरज का हुआ, 2 चंद्रमा का हुआ, उस तरह से 3 अंक जो है वो बृहस्पति का। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति गुरु ग्रह है जी। और 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख के जन्म लेने वाले का मूलांक 3 हो गया। वो बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही चतुर और सेल्फिश जिसको कह सकते हैं, अपना काम निकालने में निपुण और काम निकालने के बाद अगले का महत्व नहीं देना, उसके गुण में रहता है। ये बहुत सोच समझ करके कहिए कि बहुत चतुर व्यक्तित्व इनका होता है और ऐसे जातक सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे वो एकेडमिक क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, चिकित्सक डॉक्टरी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में ये जातक सफलता प्राप्त करते हैं। बेस्ट कौन सा होता है? जिस क्षेत्र में भी रहते हैं सफल रहते हैं, ये आप जान लीजिए। इनकी लाइफ थोड़ी लेट से 28-29 साल के उम्र पूरा करने के बाद सही माने में ये सफल होते हैं और यहां से इनकी लाइफ की किसी किसी केस में, जब ये बहुत कम उम्र में ही 21-22 साल के उम्र में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अधिकांशतः 29 साल की उम्र पूरा करने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक किसी को अपने बस में या अपने व्यक्तित्व से किसी को प्रभावित करने में बहुत ही निपुण होते हैं। इनके प्रभाव में सभी लोग आ जाते हैं, मतलब प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे जातक थोड़ा झूठ भी बोलते हैं। ये इनमें अब विशेष जो है वो तो कुंडली में बृहस्पति इनके कुंडली में कैसे अवस्था में बैठा है, लेकिन मूलांक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम होता है। वो पत्नी के प्रभाव में रहते हैं और पत्नी भी अच्छी मिलती है। और जो लड़की है उसका? लड़की का भी अच्छे हस्बैंड मिलते हैं।
अच्छा। उनका जीवन जो है वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, संतान भी इनके अच्छे होते हैं। किसी किसी केस में जब इनका टोटल मूलांक जो बनता है वो अगर 8 आ जाता है या 4 आ जाता है या कभी कभी 1 नंबर भी आने पर ऐसे जातक थोड़ा जीवन में बहुत संघर्षशील जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे जातक बात से बहुत प्रभावित करते हैं, कवि भी बहुत होते हैं ऐसे कवि के क्षेत्र में भी। और ये जो एक्ट्रेस या एक्टर सिनेमा में जो होते हैं उसमें भी बहुत बड़े बड़े 3 नंबर वाले लोग जो हैं वो हुए हैं। तो मतलब कि कला क्षेत्र में भी इनका रुझान रहता है। हाँ, कला के क्षेत्र में भी काफी रुझान रहता है। और कौन कौन बोले इनका शत्रु राशि रहता है? इनकी शत्रु राशि 8 नंबर, 8 4 नंबर है ना, एकदम होता है। और मित्र? मित्र तो इसके बाद सभी होते हैं। सबसे घनिष्ठ मित्र कौन होता है? 7 नंबर वाले। 7 नंबर से इनको बहुत लाभ होता है। 7 नंबर से। जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को होता है, उनसे उनके साथ अगर ये संबंध बढ़ाएंगे तो उनसे ये लेंगे ही, उनको ये कुछ देंगे नहीं, उनसे काफी इनको मिलेगा। अच्छा, 4 नंबर वाले से नहीं? 4 नंबर वाले से भी सो रहता है, बहुत रहता है। बहुत माने ये नहीं रहता। नहीं रहता है। और 9 नंबर? 9 नंबर ठीक है। 9 नंबर ठीक है। और कैसे? और 3 का अगर 9 हो जाता है तो वो जातक पावर, सत्ता प्राप्त करने वाला होता है। राजनीति वगैरह में उसकी पकड़ होती है या राज सत्ता से उसका संबंध होता है। शादी के लिए कौन सा अंक वाला इनके लिए बेस्ट रहता है? शादी के लिए इनको 8 नंबर को छोड़ करके, 8 8 और 4 को छोड़ करके बाकी किसी भी नंबर के साथ शादी करेंगे तो इनका अच्छा रहेगा। मतलब 4 से पट्टे नहीं पड़ता है इनका? आ? 4 से नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि लाइफ में जब इनका 2 नंबर और 1 नंबर आएगा, जैसे 20 साल, 19 साल, 28 साल, 29 साल, 37 साल, 38 साल, उसमें जब जिस वर्ष का मूलांक 1 और 2 होगा उसमें ये बहुत परेशानी में रहते हैं। इनका चेंजिंग ईयर हो जाता है और चाहे उसमें ये बहुत परेशान होते हैं। 1 और 2? हाँ, 1 और 2। अच्छा। 1 और 2 जब भी इनके लाइफ में आएगा, माने जिस वर्ष की मूलांक 1 हो और 2 हो, जैसे 29वां वर्ष, 29वां का 2 हो गया, 28 का 1 हो गया, तो ये उसमें ये परिवर्तन और संघर्ष में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। ईयर नहीं जुड़ता है? जैसे अभी चल रहा है 2023? ना, इससे कोई मतलब, इससे मतलब नहीं? ना, नहीं मतलब। इनके अपने वर्ष का, अपने वर्ष का। इनके जो इष्ट देव कौन होते हैं? 3 नंबर वाले के इष्ट देव विष्णु होते हैं। विष्णु। और गुरु की कृपा इन पर माने रहे। और वैसे विष्णु, राम, कृष्ण, हनुमान, ये जो है इनकी पूजा इनको बहुत सूट करता है। सूट करता है खूब खूब खूब। और ये जो रत्न होता है या रुद्राक्ष, इनको पीला पोखराज और उसके साथ जमुनिया, 2 पत्थर निश्चित पहनना चाहिए पूरे जिंदगी। जमुनिया क्यों? एमेथिस्ट। क्यों क्यों है वो क्यों? वो है 3 नंबर वाले को शनि का प्रभाव, बहुत शनि के प्रभाव को कम करने के लिए एमेथिस्ट देने पर 3 नंबर वाले पीपुल को पोखराज जितना काम करता है उसके साथ एमेथिस्ट दे देने पर पोखराज जो है वो 1000% काम अधिक करने लगता है। एकदम निश्चित उसको पीला पोखराज तर्जनी अंगुली में और मिडिल फिंगर में एमेथिस्ट देना। अच्छा,
तो कैरियर के लिए मान लिया कि कोई बच्चा है, कोई जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनके उनके घर में बच्चा है, तो अगर वो चाहे तो कैरियर के लिए किस चीज की तरफ रुझान ज्यादा करना ठीक रहेगा उनका? देखिए, ये तो वैसे तो हमने बताया आपको कि सभी क्षेत्र में वो जा सकते हैं, हाँ। लेकिन अब ये जो है वो विशेष कुंडली में ये देखना होगा कि उसकी दशा कौन चल रही है। एक तो ये मूलांक हो गया, अंक हो गया, इससे बृहस्पति से गाइड करने वाला, लेकिन उसमें अब ये देखना होगा कि उनका लग्न क्या है, लग्न का मालिक क्या है, और सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में ग्रह सब बहुत राजयोग है, लेकिन कोई ऐसा कुंडली नहीं जिसमें खराब योग नहीं हो। सभी कुंडली में राजयोग और खराब योग दोनों होते हैं। अब मान लीजिए कि वो बैड योग जो है उसी का पीरियड पकड़ा गया, तो क्या करिएगा? अब किसी का पीरियड पढ़ने के समय पकड़ा जाता है तो पढ़ नहीं पाता है, आगे चल करके वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, राजनीति में बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेता है। बहुत लोग शुरू में बहुत पढ़ लिख जाते हैं और आगे चल करके उनका पीरियड खराब पकड़ा जाता है। तो अब जैसे वशिष्ठ नारायण, आप एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। वशिष्ठ नारायण एक सिपाही के लड़का होते हुए और इतना मेधावी विद्यार्थी बन गए, उनका कोई पीरियड था जो मैथमेटिशियन मैंने इतना नाम जस हुआ, और उनका कौन सा ऐसा पीरियड आ गया कि वो पागल हो गए, पतन 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 हो गया, और लास्ट आवर में वो और पतन हो गए, और लास्ट आवर में नाम हुआ। हाँ, लास्ट आवर में, हाँ लास्ट आवर में वो तो खैर नाम होना ना होना अलग की बात है। कहने का मतलब कि जो उनमें प्रतिभा थी उसका रिजल्ट तो समाज को नहीं दे सके या स्वयं भी नहीं भोग सके, है कि नहीं बात? तो ये जो है ये टाइम फैक्टर बहुत बड़ा काउंट करता है। तो टाइम फैक्टर मतलब कि मान लो कि 3 तारीख को कोई जन्म लिया, 12 तारीख को जन्म लिया, 21 तारीख को जन्म लिया, तो जन्म जो 24 घंटे का जो समय होता है उस डेट का, हाँ, तो उसमें कोई पूर्वार्ध उत्तरार्ध का भी चक्कर होता है? नहीं वो सब कोई बात नहीं है, वो सब कोई बात नहीं है। वो तारीख तो रहेगा, उसके साथ साथ हम लोगों को ये देख लेना है कि उसके ज्योतिष के हिसाब से कौन सा समय चल रहा है, और समय के हिसाब से एक तो जनरल बात, अंक ज्योतिष से जनरल बातें बताई गई, लेकिन किसी व्यक्ति का विशेष चीज जो है वो तो उसका गणना करके या हस्त की रेखा देख करके, मस्तिष्क की रेखा देख करके बतानी चाहिए। किस एज तक कुंडली दिखवा लेना चाहिए? जन्म के कितने 10 से 12 साल एज तक निश्चित तौर पर किसी योग्य ज्योतिषी से मिल करके अपने बारे में निर्णय ले लेना चाहिए। गार्जियन को यह डिसाइड मैंने कर लेना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र मेरे बच्चे के लिए शुभ है और कौन सा क्षेत्र में जाएं, कहाँ प्रिकॉशन लें, कौन सा पीरियड में उसको प्रॉब्लम। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि बेंगलोर में एक गोयल परिवार है जिसकी एक लड़की जो मेडिकल में पढ़ती थी और मेडिकल फाइनल ईयर में थी, और अभी उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अब अभी सोचने की बात है, वो जब बृहस्पति का दशा समाप्त हुआ और शनि का स्टार्ट किया है और उसमें ऐसा मैंने हो गया। नाम वगैरह का जो होता है अक्षर किससे शुरू करना चाहिए? अगर हर व्यक्ति का अलग अलग है, वो कुंडली देख के। 3 तारीख, इसी 3 अंक वाले का, 3 अंक वाले किसी भी नाम से शुरू करिए, उससे कोई अंक से नाम से कोई मतलब नहीं। तो नाम के लिए तो पहले मिलना होगा ना? हाँ, तो पहले तब हाँ। तब कितना साल में मिले? अब जैसे नाम अगर जानना है तो जैसे बच्चा होता है तो जनरली हमारे यहाँ पद्धति है कि पहले तो पंडित से अपना दिखाई लिया जाता है, राशि का ज्ञान, लग्न का ज्ञान, ये सारे तो हम लोग कर ही लेते हैं कि बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, 27 में है या शुभ है, ये सब चीज तो हम लोग जान ही लेते हैं। तो उस समय भी नाम का नामकरण कर लेना चाहिए। तो लेकिन कितना भी लेट हो, नाम कुछ भी रख दीजिए, अगर आप जो है वो 12 साल के पहले आपको अपने बच्चों के भविष्य की जानकारी ले लेनी चाहिए, और उसमें ज्योतिर्विद से गाइडलाइन जरूर ले लेना चाहिए कि इसको किस क्षेत्र में ले जाएं, क्या प्रिकॉशन रखें हेल्थ वाइज, शिक्षा के तरफ और प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सावधानी क्या बरतना चाहिए?
सावधानी तो अब हर कुंडली की अलग अलग न है। एक 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 सावधानी से थोड़े सबको मैंने हक दिया जाएगा, तो ये विशेष कुंडली देखने के बाद ही बताई जा सकती है। तो विष्णु की पूजा करनी चाहिए मैथिस, और आपको पीला पुखराज पीला और जमुनिया पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष वगैरह। रुद्राक्ष में इसको 3 मुखी 3 मुखी और 9 मुखी, 9 मुखी 2 रुद्राक्ष इसके लिए बहुत सुखद होगा। बहुत शुभ। और जब भी पहनना रुद्राक्ष तो जोड़ा बहुत पहनना है। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, हमारे दर्शकों को दी है, और आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छे से बाबा ने इसकी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि आप अगर 3 तारीख से संबंधित है आपके घर में किसी का भी जन्म दिवस, तो आपको अपने लाइफ स्टाइल से समझ में आ गया होगा कि बाबा ने जो बातें कही है वो कितना आपसे मैच कर रहा है। और जो नवजात है या फिर जो जन्म लिए हैं इस तारीख को, तो उनके लिए क्या करना चाहिए वो भी आपको पता चल गया होगा। विशेष आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में चल ही रहा है। आपने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया उस पर, और चैनल को सब्सक्राइब किया, उनके लिए उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।